आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लासेस से कंप्लीट टेली प्राइम के अंदर बेसिक फीचर्स विदाउट जीएसटी बिलिंग कैसे करेंगे। यानी आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जिनके यहाँ जीएसटी के बिल नहीं बनते, तो आज तक की क्लास के अंदर इतना आप सीख चुके हो और अगली क्लास से जो स्टार्ट करेंगे जीएसटी के बिल कैसे बनेंगे हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। मतलब हमने जो शुरू करा बेसिक लेजर वगैरह सब तो आप लोगों को आते ही है, बट वहां भी जो लगेगा मैं उन चीजों के बारे में भी बताते चले जाऊंगा और एंट्रियों को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे आप कमेंट भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ भी लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अब हमारी क्लास को, यहां से स्टॉप करके शुरू करते हैं उसी जीरो से। जो एंट्रियां आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी इन्हीं एंट्री को मैं आज प्रैक्टिकल के माध्यम से वन बाय वन थोड़ा स्क्रीन को मैं बार बार स्विच करूंगा, तो आप टेंशन न ले, उन एंट्रीज को आप समझ ही जाएंगे कि किस तरीके से आपको मैं कर करके दिखा रहा हूं। वैसे मैं बोलूंगा आपको दिखाई भी देगा और सॉल्यूशन भी करेंगे। हम एक एक दो दो एंट्री को लेते चलेंगे और करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी एक एक एंट्री, यानी कि सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगी टेली के अंदर कंपनी। और टेली के अंदर कंपनी बनाई तो यहां पर भले लिखा है स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। आप बिजनेस स्टार्ट किया, हमने पैसे थे 15 लाख रुपीस से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब कोई लोग एंट्री ऐसी भी करते कि बिजनेस स्टार्ट भी नाम डालते और कुछ लोग डालते कैपिटल। तो याद रखिएगा दोनों में फर्क नहीं है, पर क्या होता है रियल वर्ड जो यूज करना चाहिए टेली के अंदर वो यूज करना है आपको कैपिटल। तो हम यहीं पर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टेली का, किस तरीके से हमें टेली के अंदर काम करना है वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, हम यहां पर टेली प्राइम को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने यहां पर मिनिमाइज कर दिया। तो शुरू करते हैं, हमारे पास जो टेली प्राइम ऑलरेडी स्क्रीन पे अवेलेबल है और वैसे ही मैं कंपनी बनाने के बाद ही शुरू करूंगा। तो चलते हैं पहले कंपनी बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहां पर गया, सबसे पहले मैंने यहां पर कंपनी जनरेट करी, क्रिएट कंपनी। तो बस आपको शुरू करना है कंपनी क्रिएट करने से स्टार्ट। तो मैंने यहां पर करा जेपी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। बस जहां भी कोई चीज आएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। विवेक कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 2, भोपाल। हमने यहां पर कर दिया मध्य प्रदेश, पूरी डिटेल डाल के आ गए। और ये नंबर अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं यहां पर वही नंबर आपको रियल लाइफ में डालना चाहिए जिससे आप व्हाट्सएप चलाते हो। इससे क्या होगा आगे चल के जो इंटीग्रेशन है ना टेली का व्हाट्सएप के साथ वो आपको यूज में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर जो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, मैंने ये लिख दिया। बस इतना करके आ जाइए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। कंपनी बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी हम पहले भी सीख चुके। अब ध्यान दीजिएगा, ये जीएसटी का फीचर है टेली प्राइम के अंदर, ऑलरेडी ये फीचर दे रखा है। तो याद रखिएगा ये जो फीचर है हमने यहां पर नो कर दिया और नो करके हम लोग बाहर आ गए। मतलब ये सिंपल सा हुआ कि अगर ये वाला जो ऑप्शन अगर एक्टिवेट रहेगा तो आपके टेली के परचेज सेल आइटम के समय बहुत सारी चीजें और भी बढ़ जाएगी, जिससे हो सकता है कि आपका कंफ्यूजन तैयार हो। दूसरी चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इसलिए हमने यहां पर इन सब चीजों के लिए एक एक चीजों को बताते जा रहे। तो पहला काम था कंपनी बनाना। अब देखिए पहली एंट्री आपने अभी देखी थी, मैं आपको इसको यहां बताते भी चल रहा हूं आपके सामने। ये पहली एंट्री में आपने एक चीज देखी कि 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। आपके सामने पहली एंट्री आपको दिखाई दे रही है।
तो इसको पहले टेली के अंदर कैसे करना है, तो टेली के अंदर करने के लिए बहुत बेस्ट तरीका है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट यहां पर लिखा है, आप रिसिप्ट नहीं करेंगे, आप करेंगे पेमेंट। क्यों? सॉरी, पेमेंट नहीं करेंगे, करेंगे रिसिप्ट। मतलब अभी पेमेंट लिखा है। अब चूंकि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप भी जानते हैं कि पैसे की जरूरत होगी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो एरर आएगी। मैंने यहां पर लिख दिया कैपिटल अकाउंट। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है ना, उसके नाम का भी लेजर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी का मालिक है अमन, तो यहां लिख देते हैं कुछ लोग अमन कैपिटल अकाउंट। तो आप उस समय कंफ्यूज मत होइएगा, अगर किसी की बैलेंस शीट आ गई उसके अंदर लिखा है अमन कैपिटल, तो आपने टेंशन में आ जाना, सर आपने तो हमें कैपिटल बताया था बट यहां अमन कैपिटल आ गया। भाई जो मालिक होता है उसका नाम लिख देता है कि अमन कैपिटल का। ये वैसे एक सिंगल व्यक्ति अगर प्रोप्राइटर है तो कैपिटल लिख दोगे तभी चलेगा। जरूरत तब पड़ेगी जब एक कंपनी में दो प्रोप्राइटर है, दो पार्टनर है, ऐसी कंडीशन पे हम दोनों के नाम लिखेंगे। खैर अभी मैंने एक भी लिख दिया, कंट्रोल है। मैंने बिजनेस में 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, इतना करके डेबिट केस। और नीचे की तरफ वैसे लिखते नहीं है, कौन माथा पच्ची करे तो कोई टेंशन नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, हमेशा नरेशन का मतलब होता है ऊपर की गई एंट्री के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना, उसे बोला जाता है नरेशन। और हम यहां पर क्या लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, पूंजी से व्यापार शुरू किया, बस एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप देखिए सेकेंड एंट्री में अपन चलते हैं, तो सेकेंड एंट्री में लिखा लोन टेकन फ्रॉम फादर एंड लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक। मतलब मैंने दोनों से लोन लिया, पर याद रखिएगा दोनों ही लाइबिलिटी है, पर कहीं ना कहीं हम दोनों के ग्रुप अलग देने वाले, पर दोनों का इफेक्ट एक ही जगह गिरेगा, यानी लोन्स एंड लाइबिलिटी। तो अगर मैं फादर से लोन लूंगा, फादर को मुझे ब्याज नहीं देना पड़ता, ये अनसिक्योर्ड लोन हो गया। पर बैंक से मैंने लोन लिया तो ये मेरा सिक्योर्ड लोन हो गया। और अगर मान लीजिए मैंने गोल्ड लोन लिया, आगे चल के एक एंट्री आएगी जिसमें मैंने मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लिया। यहां पर मैंने 3 तरीके के लोन लिखे हैं। एक लोन बैंक से लिया, एक लोन मैंने लिया फादर से लिया, और एक मैंने मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लिया। अब गोल्ड लोन जो है वो सिक्योर्ड, फादर्स लोन है वो है अनसिक्योर्ड, और बैंक लोन लिया वो है हमारा लोन से लाइबिलिटी। पर याद रखिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस लोन का प्रभाव कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में लोन से लाइबिलिटी पे ही गिरता है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, हम इस एंट्री को भी फादर से 2 लाख का ले लेते हैं, एसबीआई बैंक से 5 लाख का ले लेते हैं, और मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं अगेन हमारा 20,000 रुपए का। ओके, इन 3 एंट्री को मैं अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा, और देखिए ये 3 एंट्री कैसे करना है। तो सबसे पहला मैंने एसबीआई बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया, बैंक ने मेरे को लोन दिया पर्सनल लोन, मेरे आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देखी, हाँ सर हो जाएगा आपका लोन, तो ठीक है। मैंने यहां पर ग्रुप डाला हमारा लोन्स एंड लाइबिलिटी, ये डालने के बाद यहां गए, कितने का लोन लिया, 2 लाख रुपए का लिया, ये लीजिए जो भी लेना है लोन, एक यहां पर गए डेबिट कैश, अमाउंट एक अपने हाथ में, क्योंकि अपन तो प्रैक्टिस कर रहे, तो ये ले लिया, ये हो गया मेरा एक लोन। और ग्रुप क्या दिया, लोन्स एंड लाइबिलिटी। दूसरी बात करते हैं, क्योंकि अभी मैं रिसिप्ट में चल रहा हूं। अब आता है एक लोन किससे ले लिया, अपने पिताजी से लोन लिया। भैया पिताजी को बोला कि मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, फादर के पास लोन है, अगर मैं लोन नहीं दिखाऊंगा, इसे फादर से लेके आ जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके पास केस कहां से आया, बिजनेस में इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा था, ये 2-3 लाख कहां से आए, इसलिए शो करिए, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हमने लिया फादर लोन अकाउंट
लोन्स एंड लाइबिलिटी की जगह ले लेंगे अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन बस ये ग्रुप दिया, इसके बाद हमने कितना लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया लिया, डेबिट हो जाएगा कैश। अब कैश ये कर दिया मैंने, कैश अभी भी चला लिया। अब तीसरा लोन जो लिया मैंने वो लिया मैंने 5 लाख का या 20,000 का या 25,000 का, कितने का भी लूं, पर ऐसा लोन जो लोन मैंने लिया है वो लिया मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन। मैंने अभी आपको एक एंट्री दिखाई थी कि ये गोल्ड लोन लिया। गोल्ड लोन का मतलब हुआ का, देखिए ऐसे लोन जिसको लेने के लिए हमें कुछ न कुछ चीज को गिरवी रखना पड़ा, जैसे कार लोन, होम लोन, इसके बाद गोल्ड लोन, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। ऐसी चीजों के लिए क्या होता है, बैंक हमारी चीज को गिरवी रख लेती है और गिरवी रखने के बाद आपको पैसा देती है। जिस दिन आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा आपकी वस्तु आपको पास आ जाएगी। तो कैसे, तो मैंने अभी यहां पर गोल्ड लोन लिया 20,000 रुपए का, यहां पर डेट बदल रहा, यहां पर मैंने डेट बदलना है F2, मैंने 2 तारीख ली। मैंने यहां पर क्या लिया, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। अब ये देखो लोन लिया, तो ऐसे लोन को मैंने गिरवी रखा, याद रखिएगा। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे थे फिर समझ लीजिए, लोन 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट के आधार पे बैंक से लोन लिया, लोन से लायबिलिटी। अगर मैंने कोई गिरवी रख के कोई लोन लिया, गोल्ड रख के लोन लिया, कार लोन लिया, या मान लीजिए बिल्डिंग प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया, ये कहलाएगा सिक्योर्ड। अपने रिश्तेदार, पिताजी, फ्रेंड या कलीग से पैसा लिया जो आपसे ब्याज नहीं लेगा, ऐसे लोन अनसिक्योर्ड। बट एंट्री तो हमारी जो होगी वो हमेशा रिसिप्ट में होगी। मैंने सिक्योर्ड लोन लिया बस यहां पर गए, कितने का लिया, 25,000 का लिया, डेबिट कर दिया। अब यहां थोड़ा सा मैं नई चीज बता रहा हूं, मैंने लोन अभी तक जो लिया ना वो बैंक ने मेरे को कैश रुपया दे दिया, पर अभी मैंने जो लोन लिया तो बैंक ने बोला सर हम कैश नहीं देते, हमको कैश अलाउ नहीं है, ये लिखिए चेक। अब वो चेक कैश बनेगा कैसे, वो चेक कैश कैसे बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको जाऊंगा यहां पर मेरी बैंक में जमा कर दूंगा। मेरी बैंक मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, जहां पर मेरी कंपनी का करंट अकाउंट है। मैं आगे चल के आपको इनमें भी डिफरेंस बताऊंगा, करंट अकाउंट किसे कहते हैं, उसके बाद में सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं, इसके साथ में बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप टेंशन न ले, हर एक चीज को मैं बताऊंगा, आप सिर्फ आपके क्वेश्चन रखिएगा, बाकी मैं बैठा हूं। अब इस लोन को हमने बैंक है तो हमने इसका ग्रुप दे दिया बैंक अकाउंट। वैसे आगे चल के बैंक डिटेल डालेंगे, IFSC कोड डाल देंगे, स्विफ्ट कोड डाल देंगे, ब्रांच का नाम डाल देंगे। अभी मैंने इसलिए नहीं डाला, इतनी कौन डिटेल डाले, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी मत टेंशन लीजिएगा। बट हाँ, जब आप किसी कंपनी में, किसी व्यक्ति के यहाँ, किसी फर्म में अगर आप काम करने जाए तो प्लीज आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये डिटेल जरूर डालिएगा। क्यों, क्योंकि उसके बिल पे ये जो डिटेल प्रिंट होगी, अगर आप नहीं डालोगे तो डिटेल प्रिंट नहीं होगी, और डिटेल प्रिंट नहीं होगी तो आप भी जानते प्रॉब्लम क्या होगी। वो व्यक्ति आपसे बोलेगा क्या तुम्हारे को टीचर ने सिखाया, ये नहीं सिखाया, बिल पे मुझे कैसे प्रिंट करना है। तो मेरी बदनामी मत करिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूं, यहां भी डिटेल डालना सिखाऊंगा, वो जो बिल बनाऊंगा ना उस पे भी आपको सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, टेंशन न ले, कैसे आएगा वो भी बता दूंगा। बस इतना करके मैंने 25,000 रुपए का लोन दिया। तो देखो, जब मैंने बैंक में जमा करने की बात है तो फटाक से बोल दिया। कंप्यूटर कितना समझदार है, बोला बताइए आपका चेक नंबर जो बैंक ने दिया, बताओ कौन सी बैंक का चेक दिया। देखो यहां पर मैं मेरी बैंक का चेक नहीं डालूंगा, मैं तो देखो कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी किसी भी बैंक का चेक दे, फिर समझना मेरा बैंक में अकाउंट है जहां मैं चेक जमा करता हूं, लोगों को चेक देता हूं, उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पर जिस बैंक से मैंने लोन लिया था मुथूट फाइनेंस से, तो मुथूट फाइनेंस ने जो चेक बना के दिया वो दे दिया बंधन बैंक का।
क्या दे दिया, उसने जो चेक दिया बंधन बैंक का दिया। तो आप यहां टेंशन नहीं ले, ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा बंधन बैंक, यहां पर कुछ नहीं आएगा। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो क्या, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होगी ये भी बता देता हूं। जब आपके पास, जब कंपनी बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट देगी, क्या देगी, बैंक स्टेटमेंट। अब उस बैंक स्टेटमेंट आएगा किसके पास से, पंजाब नेशनल बैंक के पास से आएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो स्टेटमेंट आएगा वहां पर लिखा हुआ रहेगा बंधन बैंक। मतलब मेरे को चेक पार्टी ने काय का दिया था, बंधन बैंक का। मैं मेरे पास लाया, मैं मेरी पंजाब नेशनल बैंक में जमा करके आया। पंजाब नेशनल बैंक से अंदर ही अंदर बैंकों का ये इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है। तो पंजाब नेशनल बैंक उस चेक को भेजेगी किसके पास में, बंधन बैंक। बंधन बैंक उस चेक को क्लियर करके पैसा ट्रांसफर करेगी। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आएगा आपका, उसमें मेंशन रहेगा बंधन बैंक। तो उस दिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये टेंशन मत रखिएगा कि सर ऐसा कैसे हो गया। तो ये मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपको मैंने इन 3 प्रकार की एंट्री को मैंने 4 एंट्री करके दिखा दी। करेंगे हम सब चीज और तुरंत करेंगे। अब मैं लेजर पहले से नहीं डालूंगा। लेजर डालने का शॉर्टकट तरीका अल्टर के साथ C, डेट बदलने का शॉर्टकट तरीका F2, एंट्री को डिलीट करने का शॉर्टकट तरीका अल्टर C। याद रखिएगा बहुत काम का है, शॉर्टकट सीख जाओगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की। भले एक दिन में नहीं बढ़ेगी, अभी तो 10 दिन हुए, 10 दिन में मैं भी नहीं बोल रहा हूं कि आप टेली पूरा सीख गए, पर 10 दिन में आप ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग सीख चुके हो। और आज उसका फाइनली और चीज बता रहा हूं, वो चीज सीख गए कि कोई व्यक्ति बोले टेली के अंदर बिल चढ़ाओ, बिल की एंट्री करो। तो बिल की एंट्री करने का मतलब है परचेस। किसी को बिल बेच, किसी को माल बेच रहे हो, इनवॉइस देना है, तो मतलब आपको सेल्स आना चाहिए। कोई बोले बैंक में जमा करने को बताओ, तो बोलना कॉन्ट्रा में होगा। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। इस तरीके से ये सब चीजें है छोटी छोटी, बट क्या होता है जब आपको नहीं आती तो ये बहुत बड़ी होती है। इसलिए चीजों को शांति से पढ़ते जाओ, करते जाओ, जैसे मैं बताते चल रहा हूं। अब HP लैपटॉप परचेस, HP गैलरी भोपाल। अब देखो अगर मैं यहां पर ऐसा करता हूं कि दुकान का नाम बंद कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, HP लैपटॉप परचेस 50,000। तो आप मेरे से पूछेंगे भी नहीं और इसकी एंट्री काय में कर देंगे, पेमेंट में। मतलब मेरे घर लैपटॉप आया, मैंने पैसा दिया, परंतु यहां पर इस दुकानदार का नाम भी आ रहा है। और याद रखिए जब कोई फिक्स्ड असेट आप परचेस करते हो और दुकानदार का अगर नाम आए तो यहां पर आपको काय में एंट्री करोगे, ये एंट्री आपको करना है जर्नल के अंदर, क्योंकि इसे जब पार्टी का नाम लिखा है तो इसे हम उधार एंट्री कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसी अगर आपके साथ एक्टिविटीज हो तो आपको कैसे करना है वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये एक एक चीजें बहुत छोटी छोटी सी चीजें जिनको मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं, आपके कमेंट को भी पढ़ते जाऊंगा ताकि कभी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे सामने ये भी हो जाए। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक जर्नल एंट्री कर देता हूं, फिर आपसे अपनी चीजें पूछूंगा। तो अब मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं कि भैया मैंने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए में, वो भी उधार। तो क्या करूंगा मैं, उधार खरीदा, कोई बात नहीं, F7 बटन दबाइए, जर्नल। और जर्नल करके आप आ जाइए यहां पर, भैया लैपटॉप कौन सी कंपनी का, HP का i5 लैपटॉप परचेस किया। ये मेरे बिजनेस में आया, मेरे पर्सनल यूज के लिए है, इसे मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं। तो ये मेरी हो गई फिक्स्ड असेट्स। जो फिक्स्ड असेट्स है वो आपको काय में दिखेगी, बैलेंस शीट में। और जो करंट असेट जो खरीदते हो बेचते हो वो ये दिखेगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी परचेस सेल हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। मैंने 50,000 का लैपटॉप खरीदा, क्रेडिट कर दिया कैश, और चेक देता तो कर देता यहां पर बैंक का नाम, फोन पे करता। बट यहां एक प्रॉब्लम है, मैंने नगद थोड़ी खरीदा, उधार खरीदा। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं HP गैलरी
भोपाल से, और ये हो गया मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसलिए मैंने वहां पर केस किया था कि नगद करना इजी है, उधार करते समय उस पार्टी का नाम लेना जरूरी है जिससे आपने उधार खरीदा, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो ये एचपी गैलरी को 50,000 रुपया देना आपको दिखाई देगा। इस तरीके से मेरी 5 एंट्रियां मैंने आपको करके दिखा भी दी, आपने देखा कि किस तरीके से ये करते हैं। तो ये मेरी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। और अब मैं जो बताने वाला हूं, जो एंट्री बताने वाला हूं, तो याद रखिएगा, अब मैंने सेट स्टैंडर्ड रेट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा है, डिस्काउंट रेट भी इन्वॉल्व करा है और गोडाउन भी इन्वॉल्व करा है। मतलब मैं सभी चीजों के लिए यहां पर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये तीनों ऑप्शन भी पढ़ाए हैं। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को उस दिन कंफ्यूजन हो या उसने प्रैक्टिस करी और उसे नहीं आया हो। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एरर होती है टेंशन न ले, बट मेरी क्लास को आज फिर देख ले। मैं हो सकता है मैं आपको ये सब चीज सिखा दूं। अभी मैं डालने वाला हूं जो मोबाइल मॉडल है, उनके नाम डालूंगा, उनका सेट करूंगा। तो मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ मोबाइल्स अवेलेबल है, तो इनके नाम देखिएगा, कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से मोबाइल आएंगे, ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो देखिए अब मैंने क्या करा, ये तीनों के नाम नहीं लिखे। ये जो रेट है, मान लीजिए मैं जो परचेस करूँगा, रियलमी का 8,000 है, टेक्नो का 10,000 है और एमआई का 7,000, जो भी परचेस रेट है मेरे इस तरीके से ये 3 अलग अलग मोबाइल के रेट है और इनके बेचने के रेट है। 10,000 रुपया रेडमी का है, उसके बाद में 13,000 रुपया जो सेलिंग रेट है वो है किसका है, टेक्नो का, और हमारा एमआई का जो सेलिंग रेट है वो है हमारा जो भी हमने परचेस किया ये वो रेट है, और सेल करने का रेट है 9। यानी कि खरीदूंगा मैं जो मोबाइल, अगर यहाँ पर जो भी खरीदूंगा उसके बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन सी चीज का क्या रेट रहेगा। याद रखिएगा, कभी कुछ कंफ्यूजन हो तो ये देखिए मैं यहाँ पर नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, दिस इज रेडमी, मैंने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है, टेक्नो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और मैंने यहाँ लिख दिया एमआई। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए फिर से मैंने रिपीट कर दिया कि कौन सा रेट क्या होगा। तो अब आपके सामने दिख रहा है, यानी आपको बाइंग एंड सेलिंग रेट पे 8, 10, 7 और इसको डालना है आपको 10, 13, 9 और ये है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है वो अपन उस समय करेंगे जब, क्योंकि परचेस करेंगे उस समय ये डिस्काउंट और जब बेचेंगे उस समय ये डिस्काउंट। मैंने थोड़ा सा अलग टाइप से एक ही जगह सारी एंट्रियां करके दिखा दी। अब मैं क्या करूंगा, ये रेट मुझे ऐसे सेट करना है, मतलब जब मैं परचेस करूंगा 50-50 पीस तो ये भाव लगेंगे, और जब मैं बेचूंगा तो ये भाव लगेंगे, और ये डिस्काउंट परचेस के समय मिलेगा हर आइटम पे अलग अलग, और ये हर आइटम पे अलग अलग बेचूंगा। 2 बातें तो ये हो जाएगी। तीसरी बात होगी कि जो माल परचेस करूंगा वो राहुल मोबाइल इंदौर से खरीदूंगा और इस माल को मैं अपने गोडाउन रामनगर पे रखूंगा। मतलब यहां पर गोडाउन का नाम डालोगे रामनगर, जिस दुकानदार से खरीदोगे वो है राहुल मोबाइल इंदौर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और स्टैंडर्ड रेट भी आपको डालना है। बस आप सोचते होंगे सर इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बोल में एक साथ रहा हूं, करके तो एक ही एक दिखाऊंगा, टेंशन न ले, मैं हूं, मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। तो चलिए अपन पहले ये रेट सेट करते हैं। तो पहले मुझे टैली को रेडी तो करूं, तो रेडी करते हैं। अब हम अपन डालते हैं आइटम का नाम और रेट सेट करेंगे अपन परचेस और सेल का, एक एक देख देख के, कोई टेंशन नहीं। तो पहली बात रेट सेट करते हैं, फिर बात करेंगे परचेस सेल की। तो आप इससे बाहर आ जाइए जो हम लोग देख रहे हैं। तो चलते हैं अपन क्रिएट में और चलते हैं अपन डायरेक्टली आइटम में, और आइटम में जाने के बाद आपको बटन दबाना है F12। आपको बटन दबाना है F12 जो कि लास्ट में होती है, और जब आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहां दिखाई देगा सेट प्रोवाइडेड। देखिए
प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड एंड बाइंग रेट, इस ऑप्शन को यस करके रख दो। तो आपके लिए मैंने इसको यस वैसे तो करा हुआ था, आया नहीं, आएगा अभी खुद ही आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहां डालते मोबाइल का रेट, रेडमी मोबाइल काय में जाएगा, ग्रुप पहले सेट कर लेते मोबाइल, कैटेगरी का नाम पहले सेट कर लेते अल्टर सी, और यहां पर डाल दिया कंपनी का नाम रेडमी मोबाइल्स। और अब डालते हैं मोबाइल काय में आएगा अल्टर सी, तो यहां पर आता है पीसीएस और यहां जाएगा पीसेस। अब इस तरीके से जब हम यहां पर जाते हैं एक एक चीज को हम एक्टिवेट करते हैं, और हमने यहां पर एक एक चीज को देखा भी है कि किस तरीके से कौन सी चीज कब कब क्या क्या यूज होती है, वो हमें यहां पर डालना है। तो अभी हमने यहां पर डाल दिया, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कुछ भी नहीं करना है। अब आपके सामने स्टैंडर्ड रेट दिख रहा होगा, यही हमारा स्टैंडर्ड रेट है। तो मैंने क्या करा, रेडमी का खरीदने का रेट क्या है, तो अपन देख लेते 8,000 खरीदने का, 10,000 रुपया बेचने का। तो 8,000 रुपया 1 अप्रैल से परचेस करने का रेट है, और 1 अप्रैल से आइटम को बेचने का जो रेट है, देखें क्या लिखा है 10,000, क्या लिखा है 10,000। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर जाते हैं 10,000 रेट सेट करके आ गए। भाई एक का रेट कंप्लीट हो चुका है, कोई टेंशन नहीं। अब चलते हैं अपन दूसरे मोबाइल के लिए चलते हैं। अब दूसरे का रेट क्या है, परचेस रेट कौन सा, टेक्नो कंपनी का 10,000 रुपये खरीदने का और 13,000 रुपया बेचने का। कोई बात नहीं, ये तो डमी चल रहा है। टेक्नो कंपनी का ले लिया, टेक्नो मोबाइल, जाएंगे मोबाइल में, कंपनी का नाम डाल दिया टेक्नो। हर बार कैटेगरी को कंपनी इसलिए मुझे डालना पड़ रहा, कोई मेरा मालिक आया, बॉस आया, बोले बताओ टेक्नो के मोबाइल कितने दुकान में पड़े हुए, शोरूम में पड़े हुए, तो आप एक एक गिनने नहीं जाओगे। आप कंप्यूटर का बटन दबाओगे, टेक्नो मोबाइल के अंदर जाओगे, मोबाइल में टेक्नो में जाओगे, और टेक्नो के अंदर अगर मॉडल भी होंगे अलग बहुत सारे, तो वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बात भी आपकी हो जाएगी। तो इन्वेंट्री डालने में कंजूसी मत करना, यूनिट भी डालना, ग्रुप भी डालना, कैटेगरी भी डालना, आइटम भी डालना। आगे चलेंगे तो गोडाउन भी डालेंगे, वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। तो टेक्नो मोबाइल, कंपनी का नाम, पीस, परचेस रेट क्या डालना है, चलते हैं देख लेते हैं। 10 खरीदने का, 13,000 रुपया बेचने का, 10,000 रुपया खरीदने का, 13,000 रुपया बेचने का। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीदूंगा मैं किससे, राहुल मोबाइल से, रखूंगा कहां पर, रामनगर गोडाउन। 3 चीजें करेंगे हम, पूरा माल भी 50-50 पीस अपने आप आएगा, कोई टेंशन नहीं, ये हमें डालना है, ये अपने आप आ जाएगा क्योंकि मैं रेट सेट करके जा रहा हूं। कंप्यूटर गोडाउन जरूर पूछेगा तो गोडाउन डाल देंगे। अब चलते हैं, अभी मैंने टेक्नो के भी सेट कर देता हूं रेट। तो हम टेक्नो पे गए, कितना था रेट, 50 खरीदने का रेट है टेक्नो का, 10,000 रुपया, बेचने का है 13,000। तो चलते हैं, 10,000 रुपया परचेज का है और 13,000 रुपया बेचने का है, ये कंप्लीट करके आ गए। अब चलते हैं तीसरा और डाल ही देते हैं। तीसरा कौन है भाई, तीसरा है हमारे पास, वो है एमआई का, और बेचने का रेट है 9, मतलब 7,000 रुपया रेट है एमआई का परचेस का। तो मैंने यहां पर ले लिया एमआई A2 मोबाइल, काय में गया मोबाइल में, कंपनी का नाम हमने यहीं पर लिख दिया एमआई, यहीं पर जाएंगे पीस, परचेस रेट हमने जो भी डाला वो डाल देते। क्या लिखा है, 7,000 और 9,000, यानी 7,000 परचेस का और 9,000 रुपया बेचने का। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, शायद आ रही होगी कि सर ये डिस्काउंट कहां डालेंगे, आप सोच रहे होंगे। तो याद रखिए, ये अभी नहीं डालना है, जब हम परचेस करेंगे तो ये डिस्काउंट डालेंगे हर आइटम पे अलग अलग, और जब हम बेचेंगे तो हर आइटम पे हम भी ये एक एक डिस्काउंट डालने वाले हैं।
इस तरीके से आपको ये भी मैं सेट करके दिखा देता हूं। तो हमने दोनों कर दिया। अब मुझे दो लोगों के नाम डालना है भाई, राहुल का और एक रामनगर का। ये मेरा सप्लायर है, मैं जिससे माल खरीदता हूं, ये मेरा रामनगर गोडाउन है। और शॉप यानी मेन लोकेशन को शॉप बोला जाता है, दुकान बोला जाता है, वो भी मैं कर देता हूं। तो चलते हैं, अब थोड़ी सी सेटिंग और कर लेते। देखिए अकाउंटिंग में इन्वेंट्री, जब आपको एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को केवल प्रॉब्लम कब तक होती है, जब तक उसका कंप्यूटर में पूरा स्टॉक डाल न दिया जाए। अगर स्टॉक एक बार डाल दीजिए, मैं गारंटी देता हूं इतना काम आपका आसान हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। एक बटन दबाओगे आपको स्टॉक, आपका स्टॉक शो करने लग जाएगा। एक बटन दबाओगे आपको परचेज सेल मिलेगा। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं और क्या कर सकते हैं। तो पहले अपन चलते हैं, गोडाउन डाल देते हैं, क्योंकि गोडाउन सामने ही दिख रहा है तो डाल ही देते हैं। गोडाउन का मतलब समझना, या तो आपकी 2 या 3 दुकानें हैं, वो भी आपके लिए एक तरह की से गोडाउन ही कहलाएगी, या फिर आपका लोकेशन अलग अलग है। हमने गोडाउन तो एक वर्ड है, कई बार क्या होता है माल आता है और आपके गोडाउन पे है, और गोडाउन से 3 अलग अलग दुकान पे भेजते हो। कई बार ऐसा होता है कि माल आया और हमने पहले ट्रांसपोर्ट वाले को बोल दिया आधा आधा माल उन दुकानों पे उतार दो। ये सब चीजें अपने हाथ में, पर कंप्यूटर पे कैसे मेंटेन करेंगे ये देखते हैं। मैंने गोडाउन डाल दिया, क्रिएट कर दिया। एक गोडाउन डाल दिया मैंने रामनगर, डायरेक्ट मैंने रामनगर डाला। और एक गोडाउन को मैं अल्टर कर देता हूं। अल्टर का मतलब है मेरा उस गोडाउन का नाम बदल के मैं दुकान शॉप करने वाला हूं। देखो ये मैंने अभी रामनगर डाला। अब आपको ये जो मेन लोकेशन है इसका मतलब होता है आपकी शॉप, तो मैंने यहां पर कर दिया शॉप। जहां भी आपका, आपने बोल दिया माय बॉम्बे बाजार शॉप, माय बॉम्बे बाजार शॉप, या 2-3 शॉप अगर है तो इसे नाम डाल देना। बस इतना करके आप बाहर आ जाओ। ये तो अपन ने नॉलेज के लिए लिखा। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर क्यों लिख रहे हैं, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, सिर्फ शॉप लिख देता हूं। इसका मतलब है कि मेरी एक ही दुकान है, वो 2 एक गोडाउन होंगे तो चल जाएगा। अब गोडाउन भी डल गया, सप्लायर का नाम भी डल गया। अभी सप्लायर का नाम डालना बाकी है। भाई सप्लायर का नाम क्या है? सप्लायर का नाम है राहुल मोबाइल इंदौर। तो डाल देते हैं अपन, क्रिएट, लेजर पे गए, राहुल मोबाइल्स इंदौर, सन्ड्री, क्रेडिटर्स। अब यहां पर करके आ गए। अब इतनी सब चीज तो कर ही दी हमने। अब 50-50 पीस खरीद के रामनगर गोडाउन पे रख ही देते हैं अपन। तो कैसे? अकाउंटिंग में जाइएगा, परचेज बटन दबाइएगा। परचेस यानी होता है खरीदना, और परचेस और सेल में हम उस माल की, उस करंट असेट्स की एंट्री करते हैं जिस असेट्स को हम परचेस और सेल करते हैं। जो भी माल हम परचेस करते हैं, जो भी माल हम सेल करते हैं, वो हमारी करंट असेट्स कहलाती है। तो चलते हैं अपन ने माल परचेस किया राहुल मोबाइल कंपनी इंदौर से। यहां पर गए, हमने परचेस लेजर भी डाला। क्या परचेस किया? अब हमको रेट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमने खरीदा रेडमी मोबाइल। गोडाउन पहले पूछ लिया उस समय। यहां पर कंप्यूटर कितना समझदार है कि भैया तुम्हारी दुकान ही अगर होती, शॉप ही अकेली होती, तो फिर ये ऑप्शन आता ही नहीं। क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि अगर किसी दुकानदार ने अगर बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा है और अगर गोडाउन नहीं डाला, मतलब उसकी शॉप ही है, उसका कोई अलग स्टॉक करने वाली जगह नहीं है। पर जैसे आपने एक गोडाउन डाला तो अब कंप्यूटर के पास चॉइस आ जाती कि भैया माल कहाँ उतरेगा। तो मैंने बोला रामनगर गोडाउन पे। कितने पीस? तो मैंने बोला 50 पीस। कीमत क्या है? 8000 अपने आप आ गई। मुझे यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं हुई। देखिए करा। अगेन यहीं पर गए, और क्या परचेस किया आपने?
फिर हमने परचेस करके रामनगर गोडाउन पे ये कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। अब एक प्रॉब्लम आ गई है। आपने एक प्रॉब्लम को देखा होगा कि परचेस करते समय मुझे 10%, 8%, 5% डिस्काउंट भी तो लगेगा। तो मैंने क्या कर दिया, वो ऑप्शन को मैं एक्टिवेट करना भूल गया डिस्काउंट का। अब डिस्काउंट का एक्टिवेट करना भूल गए तो क्या करना पड़ेगा, पीछे आओ, F11 बटन दबाइए। यहां पर बैठ के आप F11 में यस करना भूल गया था, तो चलें ये जैसा मैं भूला, पहले यस करना, आप भी भूलोगे, टेंशन मत लीजिए, एंट्री से पीछे आइए, इसे यस कीजिए और कंट्रोल ए बटन दबा के चले जाइए। आपके सामने डिस्काउंट का कॉलम आ गया। 1 सेकेंड लगा, मुझे बोलने में टाइम लगा, बट एक्टिवेट करना बहुत ईजी है। फिर से चलते हैं, हम राहुल मोबाइल कंपनी से माल खरीद रहे हैं। अब हमने क्या परचेस किया, हमने सबसे पहले रेडमी खरीदे। कहाँ रखेंगे, रामनगर गोडाउन पे। कितने खरीदे, 50। रेट अपने आप आ गया। डिस्काउंट क्या परसेंट बोला भाई, 10, 8, 3, तो पहले 10% मिला, ये कर दिया। बाहर आ जाओ। अगले मोबाइल का नाम क्या है, तो अगले मोबाइल का नाम है टेक्नो। कहाँ रखेंगे हम, वही बात कर रहे हैं, हम रामनगर गोडाउन पे रखेंगे। 50 खरीदे, 10,000 का है। क्या डिस्काउंट का परसेंटेज है, देख लो, 8% और फिर 5%। तो चलते हैं, यहाँ 8% इतना हो गया। फिर तीसरा मोबाइल ले लेते एमआई का। कहाँ पर रखेंगे, रामनगर गोडाउन पे रखेंगे। तो यहीं पर हम चले गए, हमने यहाँ पर गए, पीछे गए, और फिर ये देखिए कितना आया, 50 पीस, रेट 7,000। कितना परसेंट, यहाँ पर 3% या जो भी लिखा है, क्या परसेंट है, 5% है, तो यहाँ 5 डाल दिया। सब अपने आप देखिए, जो जो मैंने परसेंटेज डाला ऑटोमेटिकली पहले इन दोनों का प्लस हुआ। प्लस होने 8×45 4 लाख का माल हुआ। 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 4 लाख में से 40,000 माइनस करके 3,60,000 आ गया। ऑटोमेटिकली ये डिस्काउंट आ गया। ये हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट, हमें तुरंत मिल गया। बस इतना करके आते हैं, पर नहीं, इतना करके क्यों आएंगे, क्योंकि एक बात हो गई है। एक बात ये हो गई आपके साथ, ट्रांसपोर्ट 10,000 लगा, वेजेस 1,000 लगा, और पैकिंग चार्जेस 2,000 रुपये लगे। अब ये कहाँ जोड़ोगे, लगा किसके ऊपर खर्चा, ये माल के ऊपर लगा खर्चा। तो ये जब भी माल के अंदर, बिल के अंदर सब जुड़ के आया, तो अगर जुड़ के आया तो फिर आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको करना एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना है। सारे आइटम डलने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ लेजर डालिए, ट्रांसपोर्ट, वेजेस और पैकिंग चार्जेस। तो चलते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि माल की कॉस्ट में ही पर प्लस होता है। ये देखिए, एंटर किया, कितना लगा, 10,000 रुपीज़। फिर वेजेस कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आई थिंक 5,000 रुपया लगा। एक बार देख लें, 10,000 वेजेस लगा, 1,000, तो आप इसे 5 की जगह 1,000 कर दीजिए। और तीसरा आ गया, अब मैं लेजर काय से डाल रहा हूं, लेजर डाल रहा हूं अल्टर बटन के साथ सी। देखिए मैंने आपके सामने यहां पर आ गया। अब आपको बोला कि पैकिंग चार्जेस का लेजर डालना। अब एक व्यक्ति क्या करेगा पता है, अब कोई व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, पूरी एंट्री को कैंसिल करेगा, पीछे जाएगा, लेजर डालेगा, ये काम करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, यहां अल्टर के साथ सी बटन दबाएगा, यहां पर लिखिएगा पैकिंग चार्जेस, यहां पर जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना लगा, 2,000 रुपया, ये कर दिया। तो जो माल मेरे पास 11,52,000 का आ रहा था, पर खर्चे जोड़ने के बाद 11,65,500 रुपये का माल आया। ये जो बिल है, ये राहुल मोबाइल से मैंने माल परचेस किया, आप खुद देख लीजिए, 2 अप्रैल को परचेस किया, और ये सारा की सारा माल करके अभी मैंने यहाँ पर पूरा की पूरा एंटर करके आ गया। तो इस तरीके से
मेरा परचेस कंप्लीट हुआ। आपने देखा होगा परचेस के अंदर ये चीज को भी मैंने आपके सामने बता दिया। ये देखिए ये वाला परचेस का भी मैंने आपको ये एंट्री करके दिखा दी है, ये आ गया। तो याद रखिएगा ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां तक हम पहुंच गए तो देखो अपन ने स्टैंडर्ड रेट भी पढ़ लिया, अपन ने डिस्काउंट कॉलम भी एक्टिवेट करना पढ़ लिया, अपन ने गोडाउन भी पढ़ लिया। यहां तक आई थिंक कंप्लीट हो गया। मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने यहां तक की चीजों को एटलीस्ट पढ़ लिया, इतनी चीजों को। अब हम डिपॉजिट करने वाले पैसा इंडियन बैंक में, फिर अपन 10 लाख का लोन और ले लेंगे एयू बैंक से। अब आप सोच रहे हो सर बार बार लोन क्यों ले रहे? भैया इसलिए ले रहा हूं कि आपका अभी कुछ दिनों तक अभी नेगेटिव बैलेंस नहीं चलना है, इसलिए। तो चलो अपन 8 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं इंडियन बैंक में। तो डिपॉजिट करने की एंट्री, पैसा जमा करना हो या निकालना हो, ये दोनों कंडीशन के लिए A4 बटन दबाइएगा, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा बटन दबाने के बाद आप यहां जाइए। मैं बैंक में जमा करने जा रहा हूं तो घर से पैसा ले जा रहा हूं, मैं जमा करने जा रहा हूं तो मैं घर से पैसा ले जा रहा हूं। और जब भी पैसा जाता है क्रेडिट, मेरे पास अभी की तारीख में 18 लाख रुपया केस है मेरे पास। 18 लाख मेरी कैपिटल के साथ मिला के इतना पैसा है। तो उसमें से 8 लाख रुपया मैं ले जा रहा हूं। कहां ले जा रहा हूं? कौन सी बैंक में जमा कर रहा हूं? एयू बैंक में मेरा करंट अकाउंट है, तो मैंने यहां पर करंट अकाउंट डाल दिया। कुछ लोग इसके साथ पूरा अकाउंट नंबर भी डाल देते हैं। क्यों डाल देते? कंफ्यूजन ना हो भाई, इसलिए। ग्रुप आ जाएगा, बैंक अकाउंट, ये मैंने आपके सामने, और वही डिटेल डालना हो तो डाल दीजिएगा। अभी अपन इसको भी देखेंगे। ये हो गई मेरी बैंक में जमा करने की। अब देखो बैंक में जमा कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या पूछ रहा है? नगद जमा कर रहे हो तो बताओ कैसे नोट है? तो मैंने बोला कि मैंने 500 रुपए के जो नोट 8 लाख है, 8 दूनी 16, मतलब हमारे जितने नोट है वो हम यहाँ पर कर देंगे। यानी जो भी नोट है वो हमने यहाँ डाल दिए। तो ये हो गया 1600 नोट है हमारे 500 के। तो ये हो गए हमारे 8 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए। तो ये जो एंट्री थी जिसको मैंने अभी केनरा बैंक एयू बैंक में जमा करा, 10 लाख का लोन ले लेते एयू बैंक से। अभी मैंने कौन सी बैंक में जमा कर दिया? अब क्या हुआ भाई, मेरे को जमा करना था इंडियन बैंक में और मैंने गलती से एयू बैंक का लेजर डाल दिया। कोई बात नहीं, क्या करोगे? एस्केप करो, अल्टर करो, लेजर में जाओ। हमने एयू बैंक से तो लोन लिया है, बैंक जिसमें जमा कर रहे हैं उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक, करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट नंबर है। अब देखो मैंने कितनी जल्दी चेंज करा। मैं चाहता तो चल जाता, कोई टेंशन थोड़ी है, पर मैंने आपको कंफ्यूजन न हो इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया। इस तरीके से अभी हमारी जो भी कंपनी है, ये देखिए, अभी हमने जो भी बैंक का नाम था अल्टर करते हैं, लेजर में गए, एयू बैंक नहीं है, इंडियन बैंक है, ये देखिए। तो अभी हमने जो एंट्री करी, अगर देखना चाहते हो कि मैंने एंट्री कहाँ करी, तो कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो आप जाइए डिस्प्ले में, आप डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स में कैश एंड बैंक बुक मिलेगा, जहाँ पर आपको सब बता देगा कि आपका कौन सी बैंक में कितना पैसा है, कितना करंट अकाउंट में है, और जो अगर लोन ले रखा है तो लोन का अकाउंट आपको अलग दिखाएगा। तो अपन लोन के बारे में आगे देखते हैं। अभी हमने केवल जमा करे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो पहले एंट्री है वो एंट्री है क्या, कौन सी? जमा करने की है इंडियन बैंक। अब लोन लेते एयू बैंक से, तो हमने पहले गलती करी थी, लोन लेने की गलती करी थी, अब फिर से ले लेते। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। अब अपन रिसिप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोन अगर लेते हैं तो वो मान लीजिए लोन कभी भी लेंगे आप तो उसकी एंट्री आपके रिसिप्ट में जाएगी। तो एयू बैंक लोन अकाउंट, ग्रुप आ जाएगा आपका लोन्स एंड लायबिलिटी। ये लोन ले लिया, कितने का लोन लिया आपने? 10 लाख का लिया। और अगर मान लीजिए
अब ये लोन क्या हुआ, एयू बैंक से लोन लिया तो बैंक ने क्या करा, आपको लोन तो दिया पर नगद नहीं दिया, वो चेक दे दिया। और जब आप बैंक का लोन का चेक लेके आएंगे तो कौन सी बैंक में आपको चेक जमा करना है, आपने बोला इंडियन बैंक में। मतलब हमने लोन लिया, बैंक ने मेरे को कैश न देते हुए हमें 10 लाख का चेक बनाया, उस चेक को मैंने अपने बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में गया, जमा कर दिया। तो अब मेरी इंडियन बैंक के अंदर 18 लाख रुपया आज की तारीख में हो चुका है। तो ये भी हो गया मेरा यहाँ पर करने का तरीका कि किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन लिया। अब देखो, चेक गिवन टू राहुल मोबाइल एजेंसी, राहुल मोबाइल एजेंसी को चेक दिया मैंने। अब कौन सी बैंक का चेक दिया ये मेंशन नहीं किया, तो अपन यहां पर क्या करते हैं, इंडियन बैंक का चेक दे देते हैं राहुल एजेंसी को 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का हम राहुल एजेंसी को, ये भी मेरा हो चुका, ये भी हो गया। अब राहुल एजेंसी को हम 5 लाख का लोन दे देंगे, चेक दे देंगे, और फिर राहुल एजेंसी को हम 2 लाख का एक चेक और देंगे जिसके ऊपर बैंक चार्जेस भी लगेगा। तो टोटल 7 लाख रुपए अपन देंगे राहुल एजेंसी को। अब इसकी एंट्री करना है पेमेंट में। मैंने एंट्री को 2 पार्ट में बांटा है, कुछ कारण था। पहला क्या करा मैंने, राहुल एजेंसी को मुझे कितना देना था, टोटल 11,65,000 रुपया राहुल एजेंसी का देना बाकी है। तो राहुल एजेंसी को पहले तो 5 लाख रुपए का दे देता हूं। कौन सी बैंक का चेक दे देता हूं, इंडियन बैंक का। चलिए, एक चेक तो मैंने दे दिया इंडियन बैंक का, पर याद रखिएगा चेक नंबर जरूर डाल दीजिएगा। अभी बैंकिंग पढ़ूंगा तो उस समय आप लोगों के लिए कंपलसरी करूंगा कि आप हमेशा चेक नंबर डालें। देखिए, मैं डमी बता रहा हूं, आप भी कंप्यूटर पे डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आदत तो डालना पड़ेगा, क्योंकि जब काम करने जाओगे प्रॉब्लम आएगी। किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको आगे और कुछ बताते चलूं। जिसको भी कुछ कमेंट है वो मुझे प्लीज अभी की अभी शेयर करे, कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मैं अभी भी बता दूंगा। नहीं आ रही, कोई कमेंट तो करता ही नहीं है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अगली एंट्री को देखते हैं। अब राहुल एजेंसी को 2 लाख रुपया और दिया। अब वो मैंने क्या करा, लो दिया तो सही। अब आपको एंट्रियां अधिकतर मिलती है, बैंक चार्जेस बोलते हैं, कुछ लोग डीडी कमीशन बोलते हैं। बहुत सारे आज की जनरेशन के वो स्टूडेंट भी है जो न तो डीडी कमीशन का मीनिंग समझते हैं और न ही बैंक चार्जेस का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि आजकल वो डायरेक्टली नेट बैंकिंग यूज करते हैं या फिर फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज को समझ लीजिए, आज लाइफ में बहुत काम आएगा। बैंक चार्जेस या डीडी कमीशन क्या होता है, हम किसी पार्टी को पैसा देना चाह रहे हैं। जैसे मुझे यहां पर देना है राहुल मोबाइल को, या तो राहुल मोबाइल को मैं क्या करूंगा, एक चेक बना के दे दूंगा पर्टिकुलर बैंक का, और वो चेक जाएगा, वो आगे की बात हो गई। चेक जमा करेगा, उसके अकाउंट में पैसा आएगा, बात खत्म। अब ये राहुल मोबाइल कंपनी इंदौर की कंपनी है और मैं बैठा हूं भोपाल में। अब राहुल मोबाइल ने बोला सर चेक मत दीजिएगा मुझे। मैंने पूछा भाई क्यों? बोले सर अगर आप चेक दोगे, मेरे को भिजवाओगे, 2 दिन लगेंगे कोरियर में, फिर मैं बैंक में जमा करूँगा, बैंक में 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते में पैसा आएगा। सर मेरा 7 दिन निकल जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? तो बोले सर एक काम करिए ना, आप मुझे 2 लाख का डीडी बना के दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब क्या करूँगा, अपने घर से, अपनी दुकान से, अपनी कंपनी से 2 लाख रुपया लूंगा, बैंक में जाके जमा करूंगा और बैंक को बोलूँगा ये मुझे आप 2 लाख रुपए का एक डीडी बना दो राहुल मोबाइल एजेंसी के नाम से। उन्होंने बोला ठीक है भैया हम बना देते हैं। तो डीडी बनाएगा तो वो भाई बैंक आपको फ्री में सर्विस नहीं देगी। तो बोले सर आपको 200 रुपया चार्ज लगेगा। मैंने कहा ठीक है भैया ले लो। तो क्या हुआ, मैंने 2 लाख रुपया दिया, उन्होंने डीडी कैसा बना के दिया, जैसे इतना बड़ा जैसा चेक आता है ना ऐसा बना के दे दिया। अब वो डीडी की एक खासियत होती है, अगर वो डीडी किसी को मिल भी गया ना तो कोई काम का नहीं,
वो जिस व्यक्ति के नाम से बना उसके अकाउंट में क्लियर होगा। तो मैंने गया बैंक में 2 लाख रुपया जमा किया, 2,02,200 रुपया मैंने बैंक को दिया। उन्होंने एक पेपर जैसा, एक चेक जैसा बना के दिया, मैंने उसको लिफाफे में रखा, कोरियर कर दिया। किस पार्टी को? ये राहुल मोबाइल इंदौर वाली कंपनी को मैंने 2 लाख रुपया का डीडी भिजवा दिया। अब बैंक क्या करेगी पता है? अब ये व्यक्ति जाएगा, राहुल मोबाइल खड़ा हो जाएगा बैंक में जाके। कौन सी बैंक? जिस बैंक में उसका डीडी बना के दिया, वो जाएगा बैंक में, डीडी प्रेजेंट करेगा, बैंक उस डीडी को चेक करेगा और हैंड टू हैंड 2 लाख रुपया दे देगा। मतलब ये हुआ सिंपल कि केस को क्लियर होने में टाइम लगता है, डीडी को क्लियर होने में टाइम नहीं लगता है। ये फायदा होता है बिजनेस पर। इसकी एंट्री कैसे करना है? तो मेरे पास से 2,02,00 रुपया गया, हम 200 रुपया छोड़ेंगे नहीं, हम एंट्री क्या करेंगे? तो देखिए, मैंने गया, किसको देना था पैसा? राहुल मोबाइल को। कितना देना है? टोटल 2 लाख रुपया देना है। उसको 200 रुपया नहीं देना है, 200 रुपया बैंक को देना है। तो ये हो गया मेरा 2 लाख रुपया। फिर यहाँ डेबिट करूँगा, बैंक खर्चा हुआ ना मेरा भाई। 200 रुपया बैंक ने और मांगा, तो चलो भैया मैंने बैंक को 200 रुपया और दे दिया। तो मेरे पास से टोटल कैसा गया? अगर चेक से डीडी बनवाऊंगा तो फिर मुझे यहाँ बैंक का नाम लूंगा, और अगर मैं मान लीजिए कि केस बनवाऊंगा तो यहाँ केस। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली है, दो रास्ते होते हैं। मैं किसी दिल्ली में फंस गया और किसी को डीडी बना के देना है, तो मुझे बैंक में जाऊंगा, केस दूंगा, बना देगा। पर अगर मेरी सिटी के अंदर ही मेरा बैंक, इंडियन बैंक में मेरा खाता था, तो फिर मुझे पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, वो बैंक मेरे अकाउंट से ही डीडी बना के दे देगी, मेरे अकाउंट से ही डीडी बना के दे देगी। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहां से क्या करूंगा? टोटल केस हटा दूंगा और यहां पर पूरा इसको इंडियन बैंक को 2,02,00 रुपया कर दूंगा। पर चूंकि मैं केस बनवा रहा हूं, केस पैसा दे रहा हूं, तो क्या करूंगा? यहां पर जाऊंगा, यहां लिखूंगा बैंक चार्जेस या डीडी कमीशन, एक ही बात है। ये मेरे लिए खर्चा है जिसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। कितना लगा? 200 रुपया। कौन से अकाउंट से आपने बनाया डीडी? तो मैंने इंडियन बैंक से बनाया, तो मेरे खाते में से टोटल कितना गया? 2,02,00 रुपया। 2 लाख केवल जाएगा, वो जाएगा राहुल को, और ये 200 रुपया बैंक ने मेरे बैंक चार्जेस के नाम से कट करके रख लिया। ध्यान रखिएगा, ये मेरा आज का जो वीडियो है ना, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल है। भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आप एक एक इतना क्यों बता रहे, ये मेरा रियल लाइफ का प्रैक्टिकल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। रियल लाइफ में जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब मैं अकाउंटिंग करता हूं कंपनी की या मेरे, तो हम लोग इस तरीके की एंट्री को जीवन में फेस करते हैं। और जो मैंने जीवन में 20 साल 25 साल के अंदर फेस किया है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अब मेरा स्टूडेंट किसी कारणवश फंस जाए। तो याद रखिएगा, मेरी आज की क्लास की जो बेसिक
सॉरी, एक हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो हमें भूल गया कि कब से हो गई, पर याद रखिए, सॉरी। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जहां पर हमारी प्रॉब्लम हुई, मतलब जो मैंने ये एंट्री बता रहा हूं बैंक चार्जेस की, और इसका वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दूंगा। तो जो भी हमने बैटरी चेंज करना भूल गए थे जिसके कारण वो बीच में बंद हो गया, तो माफी चाहूंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ आपका, यहां पर जो प्रॉब्लम से कि अगर मैं किसी भी पार्टी को पेमेंट करूंगा, याद रखिएगा मैंने अभी जो एंट्री बताई कि मैं एक राहुल कंपनी को जो मैंने 5 लाख ये वाला, तो जो मैं डीडी कमीशन की जो एंट्री मैंने बताई थी, तो मैं यहां पर क्या हुआ, राहुल को 2 लाख रुपया ही दूंगा और 200 रुपया बैंक ने मेरे से लिया। बोले सर हम फ्री में सर्विस नहीं देते। तो फ्री में सर्विस नहीं देते तो यहां पर आ जाएगा बैंक चार्जेस 200 रुपया, और इसी के साथ आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा बैंक का इसके अंदर। तो जो भी हमारी एंट्री जो हुई है, जो गलती हुई है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर आवाज नहीं आ रही थी, तो वो मेरा बैटरी का डाउट प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। तो यहां पर क्या होता है, कभी जो भी चीजें होती है जो मैंने आपको यहां पर बता दी, तो ऐसी अगर एंट्री आप लोगों के साथ होती है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, एंट्रियां जो है वो मैं आपको बताते भी जा रहा हूं। ये वीडियो आपके ग्रुप में मैं सेंड भी करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी पूरा वीडियो देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, पर पूछो कैसे, जो भी है आपको जो एंट्री नहीं बन रही ना, उसको आप मेरे सामने स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से मुझे भेज दीजिए, सर ये एंट्री कैसे होगी। क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा ना, ये मैंने पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस था उसी चीज को मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यानी आज तक हमको जितनी भी प्रकार की एंट्रियां मिलती है ना, उन एंट्री को मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करते चल रहा हूं, आपको बताते चल रहा हूं कि कौन सी चीज का उपयोग क्या क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने यहां पर क्या गए, आगे देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, ये अमाउंट भी पेमेंट कर दिया। अगली एंट्री आ गई गुड्स ट्रांसफर टू, यानी कि क्या हुआ, ये जो गुड्स ट्रांसफर है, अब रामनगर से अपनी दुकान पर 20-20 पीस में 50 में से ट्रांसफर कर रहा हूं 20-20 पीस। कैसे ट्रांसफर करना है, तो अब चलते हैं। इतना करने के बाद अब अपन चलेंगे गुड्स को ट्रांसफर करना। अब देखिए गुड्स ट्रांसफर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम के अंदर अगर आप एक गोडाउन से माल शॉप पर, समझना, माल गोडाउन पे रखा, गोडाउन से शॉप पे लाना हो या शॉप से गोडाउन पे ले जाना हो, दोनों एंट्री इसी प्रकार से होती है। करना कैसे है, अब हम यहां से चलते हैं कैसे होगी, कैसे ट्रांसफर करना, अकाउंटिंग में चलिए। अकाउंटिंग में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आपको दिखाई देगा जर्नल, और जर्नल के अंदर आपको दिखाई देगा स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल का मतलब होता है जब हम अपना माल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे ट्रांसफर करने वाले हैं, तो कैसे ट्रांसफर होगा उसको देखते हैं। तो देखिए ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, यहां से उठाना है और यहां पे रखना है। कैसे वो भी देख लो, कितने कितने पीस उठाना है, 20-20 पीस। कहां से उठाना है, गोडाउन से, रामनगर से। रखना कहां पे, मेरी शॉप मतलब मेन लोकेशन पे। तो चलिए सबसे पहले वही क्रम में उठाते हैं। मैंने रेडमी उठाए, कहां से उठाए, मैंने रामनगर, दिखा ही रहा कंप्यूटर, मुझे कोई गलती करने का मौका ही नहीं देगा कंप्यूटर। मैंने यहां से कितने उठाए, 20 यानी 20 पीस उठाए। और कौन सी कंपनी के उठाए, टेक्नो कंपनी के भी आपने उठाए। कहां से, रामनगर से, कितने, 20 पीस। तीसरा और क्या उठाया, एमआई के उठाए, कहां से, रामनगर से, कितने, 20 पीस। ये उठा लिए भाई अपन ने पूरे की पूरे, ये उठ गए पूरे की पूरे 20-20-20। अब ये होता है डेस्टिनेशन जहां पे मुझे रखना है, तो रख के दिखा देता हूं। चलो वही मोबाइल क्या है, उसी क्रम में रेडमी, रखना कहां पे, शॉप पे, कितने, 20। फिर उठाना है, उठाया टेक्नो, कहां पे रखना है, शॉप पे, 20।
और क्या उठाया हमने, एमआई के, कहाँ पे रखना है, शॉप पे, कितने, 20। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 20 पीसेस को उठाया, क्या, एमआई। देखो एमआई रेडमी ये उठाया कहाँ से, रामनगर से, कितने, 20 रखा कहाँ पे, शॉप पे, कितने, 20। अब यहाँ पर कोई डालने की जरूरत नहीं, ये हमारे ही मोबाइल थे, हमने ही एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिए, इस तरीके से ये भी हो गए। अब बात करते हैं अगेन, ये मोबाइल शॉप की पूरी अकाउंटिंग आपकी आज हो जाएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो भाई ये भी हो गया। अमाउंट पेड टू HP गैलरी बाय गूगल पे, भाई अपन ने क्या करा था, एक लैपटॉप खरीदा था, याद होगा आपको, उधार HP गैलरी से। अब आज उसको पैसा भी तो देना है, तो चलते हैं अपन, मैंने F5 बटन दबाया, मैंने HP गैलरी से जो खरीदा था, ये देखो 50,000 रुपया देना बाकी है, उठाया पूरा 50,000 रुपया, किसको देना है, काय का कैश दे रहे हो कि गूगल पे, उसमें लिखा है गूगल पे करा। अब गई गूगल पे करो, फोन पे करो, डीडी कमीशन से करो, चेक से करो, जब भी ऐसा नाम आए तो पैसा आपके अकाउंट से जाएगा, और पैसा अकाउंट से जाएगा तो पैसा जब भी अकाउंट से जाए, देखो फोन पे करो, गूगल पे करो, या कोई भी यूपीआई यूज करो, या कोई व्यक्ति आपको फोन पे से दे, गूगल पे से करे, यूपीआई, उस जगह कोई टेंशन मत लीजिए। आपके बिजनेस में जिस लेजर का आप उपयोग कर रहे हो, अपने बिजनेस में जिस बैंक का उपयोग कर रहे हो, आंख मीच के उस बैंक का नाम डाल दीजिए, और उस बैंक का नाम मैं ले लेता हूं, मेरा कहां पर है, तो मेरा एक अच्छी बैंक में नाम मेरा है इंडियन बैंक, तो मैंने वहां से पैसा दे दिया, लीजिए भाई HP गैलरी का मैंने पैसा पूरा दे दिया, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा लेट दिया पर ले दिया। तो जब उधार खरीदा था तो जनरल में करा, पैसा दिया तो पेमेंट में करा, इस तरीके से, इस प्रकार से ये एंट्री भी मेरी कंप्लीट हो गई। चलिए अगली एंट्री को फिर समझते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक जनरल। फिर वही हुआ, रामनगर से कुछ माल जो है, एक नई दुकान वो डाल दी। अब एक नई दुकान कहां पे डाल दी, बॉम्बे बाजार में, वहां माल पहुंचाना है। तो चलिए कितना उठाना है, 20 पीस और अपन वो ले लेते हैं, तो 20 पीस अपन और ट्रांसफर कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने बड़ी एक्सरसाइज बनाई, हो सकता है आप लोग बोर हो गए होंगे, बट आज संडे है, और आज संडे की क्लास में मैं भी चाहता हूं कि आप एक दिन में मोबाइल मेंटेनेंस शॉप तो आपकी हो जाएगी। तो चलिए एक एंट्री फिर करते, क्योंकि आगे 2-3 एंट्रियां और आने वाली है, थोड़ी सी न्यू, जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की। तो आज की उन एंट्रियों को भी अपन देखते हैं। चलते हैं जर्नल में, और अब मैंने क्या करा, माल उठाया, फिर से वही वैसा की वैसा, कितने पीस उठाए भाई, 20 कहा, नहीं 20 पीस, और कहां पटक रहे, बाजार में, बॉम्बे बाजार शॉप पे, रामनगर से उठा के। ओके चलो क्या करते हैं, अपन उठाते हैं कितने पीस, पहले उठा लेते हैं कौन सी कंपनी के, टेक्नो, हाँ चलो पहले रेडमी उठाते, 20 तो की कंफ्यूजन नहीं होगा। कहां से उठाते, रामनगर से, कितने, 20। फिर उठाते टेक्नो, कितने उठाते, रामनगर से 20। अब तो रट गया होगा भैया आप लोगों को, टेंशन नहीं। एमआई के कहां से उठाते, रामनगर से 20। अब भाई रखना कहां पे है, चलिए कौन सा मोबाइल, रेडमी, कहां रखना है, अब भाई यहां तो रामनगर है, शॉप है, बॉम्बे बाजार नहीं है। अब पीछे मत जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, अल्टर सी करना, ये देखिए अल्टर सी, कहां रख रहा हूं, बॉम्बे बाजार शॉप पे रखूंगा। अब इससे क्या होता पता है, एक पिताजी को अगर 3 दुकानें डलवा दी अपने 3 बच्चों को, अगर वो घर पे बैठ के अगर अपने मोबाइल कंप्यूटर पे स्टॉक चेक करेगा ना, वो तीनों दुकान का कर सकता है, ये फायदा यहां पर होने वाला है। तो कितने, 20 मोबाइल। अब अगला कौन सा आ गया, टेक्नो, कितना मोबाइल कहां रख रहे, बॉम्बे बाजार पे 20, और आखिरी एमआई बचा, कहां रख रहे, बॉम्बे बाजार पे 20।
अब आपका बहुत बेस्ट चीज आपको दिखाने वाला हूं, ये पूरा स्टॉक ट्रांसफर करा। अब किसी ने बोला बताओ किस गोडाउन पे कितना माल पड़ा, कुछ मत करिए, डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहां पर जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पे जाना और इसके बाद आप गोडाउन पे जाना और ऑल गोडाउन पे क्लिक कर दो। सारे गोडाउन का मटेरियल कितना है देखो, किस गोडाउन पे कितने पीस है। तो बॉम्बे बाजार में 60, रामनगर में 30 और शॉप मेन दुकान के ऊपर इतने हो गए। तो आप इस तरीके से एक एक भी मेंटेन करना सीख चुके हो आप। अब क्या करते हैं, अब एक व्यक्ति आया, उसका नाम क्या है भाई, ललित एजेंसी को मेन लोकेशन से 20-20 मोबाइल बेचे और पूरे माल के ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिया। अब यहां पर हर आइटम पे अलग अलग नहीं है, टोटल माल के ऊपर दे दिया, यानी कि इतने के ऊपर अपन 10% डिस्काउंट देंगे। कैसे देंगे चलते हैं, अब बताने वाला हूं मैं आपको। अकाउंटिंग वाउचर में पूरे माल के ऊपर डिस्काउंट कैसे देते हैं वो बताने वाला हूं। तो चले, अपन ने सेल किया, नाम दिया ललित एजेंसीज। ललित एजेंसी कौन है मेरा, डेटर से हमने बेचा, यहीं पर सेल्स लेजर डाला। क्या बेच रहे हैं, कहां से बेच रहे हैं। अब देखो, पहले रेडमी, पहले कंप्यूटर पूछेगा कहां से बेचा, तो रामनगर से 20। अब 20 कैसे बेच सकता हूं भाई, वार्निंग आ गई, क्योंकि मैंने यहीं पर कुछ करा है। मैंने बोला कितना है 20, अब 20 तो है ही नहीं ना, कहां से बेचोगे, बेचोगे तो नेगेटिव जा रहा है, मतलब 10 माइनस में जाएगा। घबराइए मत, अपन यहां से 10 बेचेंगे और एक और शॉप पे पड़े हुए, कहां पे, मेन लोकेशन पे 10 यहां से बेच देते हैं। ये लो, ये भी तो आदत होना चाहिए, नॉलेज तो होना पड़ेगा। नेगेटिव वर्ड आ जाए ना तो नेगेटिव का मतलब हुआ है नहीं और बेचे जा रहे हो, गलती ऐसी नहीं कर रहे हो। गलतियां होगी आपके, रामनगर से 10 बेच दो और कहां से, मेन दुकान से 10 दे दो, ये लो। तीसरा है हमारा एमआई का, रामनगर, कहां से, रामनगर से 10 बेच दिया और बचे हुए कितना है, मेन लोकेशन से भी 10 बेच दिए। ये लीजिए, हो गया भैया टोटल 6,40,000 रुपए का बिल बना। अब उसको पूरे माल पे डिस्काउंट दिया, क्योंकि बेचोगे तो दोगे, दोगे मतलब पैसा कम लोगे। तो अल्टर सी यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट गिवन। डिस्काउंट गिवन हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कितना, 10%। ये हो गया भैया 10% हमने पैसा दे दिया। इस तरीके से हमारा हुआ, ये वाली हमने एंट्री भी आपको करके दिखा दी। अब चेक यहां पर हमारे पास गए, हमने ये माल बेचा और सामने वाले ने मेरे को 5 लाख का चेक दे दिया, वो एसबी हमने बैंक में जमा करा। तो अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट में जाएंगे, कंपनी का नाम है ललित एजेंसी, 5,76,000 पूरा ले लेते अपन, या फिर पहले 5 लाख ले लेते, थोड़ा बहुत उधार कर देते। उसका चेक कहाँ जमा करेंगे अपन, अपनी इंडियन बैंक में ही जमा कर देते हैं। ये ले लो भाई, उसका भी हिसाब में थोड़ा 76,000 रुपया बाकी है। अब क्या करते हैं अपन, ललित एजेंसी को क्या हुआ, उसने 3-3 पीस में मिस्टेक निकली तो वापस लौटा दिया। अब क्या करेंगे, अगर माल वापस आया तो आप रिसिप्ट में जाइए, क्रेडिट नोट दे दीजिए। अब क्रेडिट नोट दे रहे हो पर क्या हो रहा है, यहां पर आइटम नहीं आ रहे, तो आइटम नहीं आए तो चेंज मोड में जाना, यहां पर आइटम इनवाइस पे जाके 2 बार क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। ये देखो ऐसा इनवाइस मोड आ गया। किससे माल वापस आया, ललित एजेंसी से। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे अपन, सेल्स रिटर्न का लेजर डाल देंगे, ग्रुप आ जाएगा सेल्स। क्या क्या माल वापस आया हमारा, 3-3 पीस टेक्नो के 3 पीस। अब आया तो रखोगे कहां, तो मैंने बोल दिया रामनगर पे 3 पीस रखूंगा। फिर क्या आया, इसके साथ में कौन सा आया, एक तो टेक्नो, रेडमी आ गया, कहां पे रखेंगे, रामनगर पे रखेंगे वापस। और तीसरा ले लिया मैंने, वो एमआई का आ गया। ये देखिए कहां पे रख रहे हैं उस मटेरियल को जो वापस आ रहा है, रामनगर पे। ओके, अब क्या हुआ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
क्योंकि जब मैंने बेचे थे तो राम ललित एजेंसी को डिस्काउंट भी तो दिया था। तो अब वो व्यक्ति मुझे माल वापस कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वही डिस्काउंट जो दिया था वापस मैं 10% पैसा कम लूंगा ना। देखो 80 से, ऐसा थोड़ी है कि जब बेचा था तो डिस्काउंट दिया था, लेते समय डिस्काउंट नहीं करूँगा, वापस मुझे माइनस करना जरूरी है। ये लीजिएगा, यहाँ पर अभी हमने क्या करा, एंटर करा, ये देखिए ऑन अकाउंट कर दीजिए। टोटल कितना बना, 86,400, बस करके बाहर। अब यही मटेरियल मैं मेरे घर नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं मेरे घर थोड़ी बना मटेरियल, मैंने जिस कंपनी से माल खरीदा मैं भी उसे वापस करूँगा, राज एजेंसी को मैं वापस करने वाला हूँ। तो चलिए, किससे मैंने खरीदा था उसको मैं यहाँ पर देखिए, मैंने राहुल एजेंसी से माल खरीदा था, उसको मैं वापस कर देता हूँ। तो जब राज एजेंसी को मैं वापस करूँगा तो वो मुझे देगा डेबिट नोट। क्या देगा, डेबिट नोट। कैसे देगा डेबिट नोट, तो चलिए अपन ने किसको वापस किया, राहुल एजेंसी को। अब वो पूछता है कि भैया कौन सा ट्रैकिंग नंबर बताओ। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ट्रैकिंग नंबर। जो आपका माल था वो कौन से बिल का माल था उसका बिल नंबर जरूर डालो। अभी तो मैंने डमी बता रहा हूँ तो कुछ नहीं डाल रहा हूँ, पर याद रखिएगा जब आपने माल भिजवाया था बिल नंबर क्या था, पूरी डिटेल डालना जरूरी है। अभी मैंने सिर्फ डमी डाला, कोई बिल नंबर नहीं डाला था इसलिए। और यहाँ पर परचेस पे आ जाएगा। बस क्या करा, जो मेरे पास आया था मोबाइल रेडमी का, मैंने भी रामनगर से वापस अपनी कंपनी को पहुंचा दिए। उसी प्रकार से मैंने भी क्या करा, जब रेडमी का खरीदा था तो उस पर 10% डिस्काउंट के साथ आया था, तो ये 10% डाल दिया। उसी प्रकार से ये टेक्नो का था, मैंने रामनगर से पहुंचा दिया, 3 पहुंचा दिए, उस पर 8% डिस्काउंट था। और एमआई का जो मोबाइल था जब खरीदा था, रामनगर से बेचा था, खरीद के रख दिया था, 3 पीस थे, कितने परसेंट, 5%। तो जिस तरीके से माल आया था डिस्काउंट लग के, उसी डिस्काउंट लगा के मैंने वापस कर दिया। तो आज की क्लास में आपने एक चीज़ देखी कि बैलेंस शीट पे जाओ, ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो गई। देखो खुद ही बन गई ऑटोमेटिकली, कोई माथापच्ची नहीं करना है। यही तो अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज है। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया, खुद ही देख लो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 6,40,000 का बेचा था, 96,000 का वापस आ गया। मैंने खरीदा था 11,52,000 का, 69 का वापस कर दिया। ये मेरी कंपनी के खर्चे थे डायरेक्ट, वो आ गए। ये मेरे पास स्टॉक में अभी 6,91,000 का माल स्टॉक में पड़ा है। अभी की तारीख में मेरे पास क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ कि लॉस हुआ, मेरा प्रॉफिट जो हुआ देखो कितना हुआ, 84,550, 84,550 रुपया मुझे आज की तारीख में अभी तक का 11 बटन दबाएंगे तो ये जो डिस्काउंट का प्रॉफिट हुआ। अगर मुझे बैलेंस शीट देखना है, मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा, पूरी बैलेंस शीट को देखना है, अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे तो देखिए HP का लैपटॉप था, फिक्स असेट्स है मेरे पास, ये देखिए इतना इतना आ गया। ये डेटर्स में माइनस इसलिए आ रहा है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस इसलिए आ रहा होगा कि भाई डेटर्स को ज़्यादा ले लिए, दे दिए उसने मेरे को, क्यों दे दिए वो भी देख लो। क्या करा, ललित एजेंसी को 10,000 रुपया, कितने 5,76,000 रुपया लेना था, उससे आपने 5,86,000 रुपया ले लिया। भैया कस्टमर कोई मूर्ख बना रहे हो अपन, ज़्यादा ले लिया इसलिए आ गया। अभी हमने कौन कौन सा लोन लिया, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, AU बैंक, तो ये सभी बैंक आ गया। क्रेडिटर्स, लोगों को देना कितना है आपको, देखिए आपका इन बैंकों में आपने लोन ले रखा है, अभी आपके सामने ये दिख रहा है, इतना लोगों को आपको अभी पैसा देना है, ये भी बताएगा। 15 लाख आपने कैपिटल लगाई थी, वो भी बताएगा। इस तरीके से आपका आ जाता है। अब अगर मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है, मेरे लैपटॉप पे अब नया साल आ गया, मेरे को 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो उसकी एंट्री कहाँ करूँगा, जर्नल में। मेरे को लैपटॉप पे डेप्रीसिएशन लगाना है, तो डेप्रेसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास घसारा। डेप्रेसिएशन
यानी किसी वस्तु की कीमत का घट जाना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 10,000 रुपया डेप्रीसिएशन लगाया, किस पे लगाया मैंने, लैपटॉप पे। अब देखो लैपटॉप की कीमत 50 नहीं बची, लैपटॉप की कीमत 40,000 हो गई। ये सब जनरल एंट्री भी मैं बता के आया हूं। यानी आज की तारीख में आपको मैंने जो जो पढ़ाया है वो देख लो। 50,000 का लैपटॉप था, 40,000 का बचा। ये खर्चा कहाँ गया आपका? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे, ये देखिए आपका डेप्रीसिएशन 10,000 रुपया लगा है। मतलब ये जो सब एंट्रियां मैंने बताई ना, ये मैं टेली में पढ़ा चुका हूं। तो आज आप लोगों के लिए मैंने पूरा की पूरा इस क्लास के द्वारा मैंने सारी एंट्री को आपको रिपीट किया। तो आप याद रखिएगा, इस तरीके से आप अकाउंटिंग की एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते रहूँगा और मैं पूरे ये कोशिश करता हूँ कि एवरी संडे सेम टाइम पे मैं आपको पूरे हफ्ते की, जैसे कल से मैं जीएसटी चालू करूँगा, तो जीएसटी की जब एंट्रियाँ कल से मैं शुरू करूँगा तो आप लोगों के लिए टेंशन नहीं रहेगा। अगले संडे में जितनी हफ्ते भर में जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज बनाऊंगा और आज मैंने जैसा पढ़ाया वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, हम रेगुलर करेंगे और किसी भी टाइप की कुछ भी एंट्रीज को मिस्टेक नहीं हो, इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा, अभी भी आपने अगर मेरे नेटलिंक इन्फोटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको फायदा ये होगा कि पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाएगी। जो क्लास लेता हूं उसकी एक्सरसाइज भी मैं देता हूं। उसके लिए हमारा ग्रुप बना हुआ है नेटलिंक का, जिसके अंदर पेड स्टूडेंट इन्वॉल्व है, उनको हम एक्सरसाइज भी देते हैं और सर्टिफिकेट भी देंगे। तो याद रखिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।